Hello, my dear children. I am going to teach you my second chapter, structure of atom, or you can say atomic structure. In this chapter, you know that first of all, what is atom? एटम क्या है? एटम के बारे में आप क्लास 9th में भी पढ़े हैं. ये चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका क्लास 9th में भी है और 9th में इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं और उससे काफ़ी मिलता जुलता कोर्स यहाँ पर 11th में भी है आपके पास. चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एटम? एटम किसे कहते हैं? एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट part of an element which is not found in free state but can take part in chemical reaction. ये एटम की डेफिनेशन है. एटम की डेफिनेशन पता है आपको? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन फ्री स्टेट में नहीं मिलते, उसे कहते हैं एटम. पार्ट. ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन and neutron. Electron, proton and neutron. These are the fundamental particles of atom. All atoms are made up of 3 fundamental particles: electron, proton and neutrons. Electrons, protons, neutrons. They are discovered by electrons are discovered by J.J. Thomson. Protons are discovered by Rutherford and neutrons are discovered by James Chadwick. ये सारी बातें आपको पता है, ये सब 9th क्लास की ही चीज़ें हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है. इलेक्ट्रॉन J.J. थॉमसन ने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने. इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के मास का 1/1837 पार्ट. हाइड्रोजन का जो मास होता है उस हाइड्रोजन के मास का 1/1837 पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन का मास. दिस इज अबाउट 9.1 10 to the power -31 kg and the mass of proton is nearly same to that of hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम के मास के लगभग बराबर होता है प्रोटॉन का मास. 1.672 10 to the power -27 kg and mass of neutron is equal to mass of hydrogen atom 1.675 10 to the power -27 kg. तो ये इलेक्ट्रॉन का मास, ये प्रोटॉन का मास और ये न्यूट्रॉन का मास, ये तीनों एटम, तीनों पार्टिकल है. एटम के पार्टिकल्स हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. इनकी डिस्कवरी और ये मास. नाउ कम टू चार्ज. चार्ज कितना होता है इस पे? -1.6 10 to the power -19 कूलाम. ये चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है और वही सेम क्वांटिटी है यहाँ पे, लेकिन साइन क्या है? प्लस है. प्रोटॉन पे चार्ज +1.6 10 to the power -19 कूलाम. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 10 to the power -19 कूलाम और ये प्रोटॉन का चार्ज. दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है. इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है. न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, मीन्स नो चार्ज. न्यूट्रॉन्स आर विदाउट चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज. नाउ कम टू एटॉमिक नंबर Z and mass number A. What is atomic number and what is mass number? Atomic number क्या है और mass number क्या है? Atomic number के बारे में जानकारी से पहले आपको पता होना चाहिए कि सारे एटम
दो चीज़ों से मिलकर के बनते हैं। ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस एंड सेकेंड वन इज शेल्स, और यू कैन से ऑर्बिट्स, ऑर्बिट या शेल, और यू कैन से एनर्जी लेवल। इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। फिलहाल ये जानिए कि जितने भी एटम हैं सारे एटम में दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस और उसके बाहर बहुत सारी शेल्स होती हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, और शेल में क्या होता है, शेल में इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट विद इन द शेल्स। The total number of protons present in the nucleus of an atom is called atomic number। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने टोटल प्रोटॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। मीन्स Z इक्वल्स P। प्रोटॉन के नंबर से एटॉमिक नंबर मालूम चलता है हमको। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका एटॉमिक नंबर 11 है। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है, इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब यहाँ देखिए, इन न्यूट्रल एटम, अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो उसमें क्या होगा, प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा। कोई भी एटम न्यूट्रल कब होता है, जब उसमें प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल हो। अगर दोनों का नंबर सेम नहीं है तो वो एटम न्यूट्रल नहीं होगा। ऑल एटम्स आर न्यूट्रल, मीन्स उसके ऊपर क्या होगा, चार्ज आ जाएगा। कब, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम नहीं होगा। तो ये डेफिनेशन है, फार्मूला भी कह सकते हैं आप, कि किसी भी एटम में एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाउ कम टू मास नंबर। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर। द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर के सम को हम क्या बोलेंगे, मास नंबर कहेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर ए। तो मास नंबर ए होता है, इसमें क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों का सम लेंगे तो ये मास नंबर आएगा। ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। और यू कैन राइट P is equal to Z, hence you can write Z plus N, or to find number of neutrons N equals A minus Z. A means mass number and Z means atomic number. मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। तो ये चीजें हैं। Z is equal to proton is equal to electron, A is equal to proton plus neutron, or you can say atomic number plus number of neutrons. To find number of neutrons, we can subtract atomic number from mass number, A minus Z. This is about the atomic number and mass number. अब ये ध्यान देना है कि एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन अगर ये कोई चार्ज आयन बन गया तो आयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर घट या बढ़ जाता है। अब प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होता, प्रोटॉन का नंबर आयन में चेंज नहीं होगा, प्रोटॉन का नंबर आयन में सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉन का नंबर आयन में घट या बढ़ जाता है। अगर पॉजिटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन जितना उसके ऊपर चार्ज रहेगा उतना कम हो जाएंगे, और अगर नेगेटिव आयन है तो जितना उसके ऊपर चार्ज रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो जाएगा। मीन्स इफ द आयन कैरीज पॉजिटिव चार्ज देन यू सबट्रैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू दैट ऑफ चार्ज ऑन दैट आयन, and for negative ions you add the number of electrons equal to that of charge on that ion. Means अगर मान लीजिए सोडियम है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 11 और मास नंबर होता है 23, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे 11 और इस पर चार्ज 1 है ना, तो माइनस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। प्रोटॉन हमेशा यही रहेगा, प्रोटॉन में कोई कम ज़्यादा नहीं हो सकता, तो प्रोटॉन 11 रहेगा, और न्यूट्रॉन
23 माइनस 11 मीन्स 12। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आया, इलेक्ट्रॉन हो गया 10, प्रोटॉन हो गया 11 और न्यूट्रॉन हो गया 12। तो अगर चार्ज है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर से माइनस कर देंगे, और अगर ये नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन हमको प्लस करना पड़ेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। इससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।